जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के बारे में। अध्याय तीसरा पढ़ने वाले हैं। भारत से हम क्या सीखें। इसके लेखक जो हैं मैक्स मूलर जी हैं। मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखें, इसके लेखक कौन है? मैक्स मूलर। VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, फुल वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर? बीच में स्किप करके मत देखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले लेखक परिचय हम लोग देखते हैं। लेखक परिचय करा। लेखक परिचय में क्या है? पहला पॉइंट कि विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर। लेखक का नाम है मैक्स मूलर, जिसका जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। सब ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। कब हुआ? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। क्लियर? इसका दूसरा पॉइंट है कि मैक्स मूलर कितने वर्ष के थे जिस समय इसके पिताजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये 4 वर्ष के थे। क्लियर? चलिए कह रहा इसके पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार की स्थिति कैसी हो गई थी? बहुत ही दयनीय हो गई थी। तो क्या इसकी पढ़ाई में कोई शिक्षा दीक्षा में बाधित हुई? बिल्कुल नहीं। बचपन में ही हुए संगीत के ये क्या थे? संगीत के बहुत दीवाने थे ये। और इसके अलावे ग्रीक और लैटिन भाषा में ये भी क्या थे? निपुण थे। बहुत ही इसे क्या था? रुचि था। और लैटिन में कविताएं भी लिखना इन्होंने क्या कर दिया? शुरू कर दिए। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर करें। क्लियर? चलिए देखिए, अब हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है वहाँ से देखिए पाठ के साथ। पहला क्वेश्चन मेरा है कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यह है कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा, सर्वर नहीं होगा ये सर्वविध होगा, संपदा और प्राकृतिक सुंदर से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा कि भारत की धरती स्वर्ग जैसा अनुभव हुआ है और यहाँ के जो इतिहास है, रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा, साहित्य और पुरातत्व इत्यादि को देख करके ये क्या हुए? मंत्र मुग्ध हो गए, इसलिए ये ऐसा कहे। ठीक है? चलिए देखिए, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर ये दूसरा, कह रहा लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? ये भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ठीक है? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। कह रहा लेखक की दृष्टि में, मतलब लेखक की नज़रिया में। दृष्टि मतलब क्या हो? नज़रिया या दृष्टिकोण से। सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं? गांव में होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन हो सकता है कि मैक्स मूलर लेखक के अनुसार भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? सच्चे भारत के दर्शन, तो आंसर आना गाँव में। क्लियर? क्योंकि भारत के गाँव में ही प्राकृतिक और प्राचीन भारतीय रीति रिवाज, भाषा, रहन सहन के तौर तरीके इत्यादि देखने को मिलते हैं। गए नहीं, देखे गए हैं, यह है। चलिए समझ में आ रहा है ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए कह रहा है भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए क्या है? वांछनीय है। यूरोपियन लोगों के लिए, जो यूरोप से आए हैं, यूरोप वासी के बोलते हैं यूरोपियन। क्योंकि प्राचीन भारत ही नहीं, आज का भारत भी विविध समस्याओं के निदान में क्या है? सहायक है ये। क्लियर? चलिए देखिए, अब हम क्वेश्चन 4 करने वाले हैं। लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान और आवश्यक बताया है?
करा है कि लेखक ने वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान, जीव जंतु विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, भाषा विज्ञान, इतिहास, साहित्य, कानून शास्त्र इत्यादि विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन भी आई है, इसको इम्पोर्टेंस समझ करके इसको याद कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये देख रहे हैं इस स्लाइड पर कुछ विशेष है। कह रहा है कि हर एक काम आसान है, संसार में जितना भी काम है सब क्या है, आसान है, केवल आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। मतलब उस काम को करने के लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, तभी वो काम क्या होंगे, सही होंगे और कर पाएंगे भी, नहीं तो वो आपसे छूट जाएंगे और मुश्किल लगेंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 4 तक हम लोग कर लिए हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों? इसका आंसर होगा, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित 172 धारित नामक सोने का सिक्का दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है, क्योंकि पुनः किसी से ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है, मतलब उसे चिन्हित किया है, यानी बतलाने का कोशिश किया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यह इस प्रकार है। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में नीति शास्त्र के क्षेत्र में इस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है कि भारत के कारण ही नवजीवन का संचार हुआ। भारत अगर है तभी नवजीवन का, नए जीवन का क्या हुआ, संचार हुआ, और समय समय पर विभिन्न साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर जाती रही है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए। मतलब भारत और यूरोप के बीच क्या संबंध है, और अगर वो संबंध है तो इसको हम कैसे जानेंगे, इसका कुछ प्रमाण तो होगा ना। तो उन्होंने लेखक दिखाने की कोशिश किया है। देखिए वो कौन सा प्रमाण है, इसका आंसर जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेखक मैक्स मूलर भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण बाइबिल को बताया है। किसको बताया, बाइबिल को। क्लियर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। भारत के ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यह है कि भारत की ग्राम पंचायतों को समस्त सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध, प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में जो अनुसंधान किए हैं उनके महत्व और विशिष्ट की परख सकने के अर्थ में राजनीतिकों के लिए महत्वपूर्ण बतलाया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा क्या धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। ये VVI क्वेश्चन है। कह रहा धर्मों की दृष्टि से भारत का जो महत्व के बारे में लेखक ने बताया है कि धर्म का वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास, प्रत्यक्ष परिचय भारत में ही मिलता है। और भारत में ब्राह्मण, वैदिक धर्म है ना, बौद्ध धर्म की जननी, पारसी धर्म की शरण स्थली है। वो कौन सा देश है, भारत ही ये देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। इसका आंसर होगा कि भारत इस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है जिसकी समस्या का हल खोजने के लिए भारतीय अतीत का भी यहाँ अध्ययन किया जाता है, जो कि भविष्य के लिए भी क्या है, उपयुक्त है। ये हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ये 11 और 12। चलिए देखिए
करण लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। ये क्वेश्चन VVI है। लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को सर विलियम जोन्स की तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि भारत जो पहले समय में था वही अभी भी है, मतलब वही भारत अब भी है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ये 12 भी क्वेश्चन बहुत VVI है, ये भी VVI क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेखक ने नया सिकंदर है ना किसे कहा, ऐसा कहना क्या उचित है लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। लेखक ने नया सिकंदर उसे कहा जो विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन, खोज और अनुसंधान की इच्छा से भारत आने वाले हैं, और लेखक का कहना भी क्या है, बिल्कुल उचित है। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है। लेखक का सिकंदर कहने का अभिप्राय यह है कि सिकंदर की तरह आकर आप भी भारत से संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्लियर। और ये सिकंदर यूनान देश का था। किस देश का था? यूनान देश का था। ये कौन? सिकंदर। क्लियर। चलिए, ये है, आप जैसा कि देख रहे हैं, ये हम चैप्टर नंबर 3 का ये क्या कर रहे थे, नोट्स बनाए हैं और डिस्कस कर रहे थे। ये कर रहे हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, कह रहा है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। इसलिए ठान करके ही हमें कोई काम करना चाहिए। क्लियर। चलिए देखिए, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यह है, करा द एंड। थैंक यू। ये यूट्यूब चैनल का लोगो है, ये मेरा चैनल का लोगो है। करा विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही है काफ़ी मंजिल तक जाने के लिए। तो अगर मंजिल तक जाना है तो एक ही काम है, संकल्प। हमें संकल्प करना चाहिए, कोई भी काम को हम उसे ठानना चाहिए। क्लियर। तो जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी खुशी, इसी उमंग, इसी जुनून के साथ। आप लोग सिर्फ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। क्लियर।